सोशल मीडिया के जरिए तेज प्रताप यादव के अपने प्यार के इजहार से बिहार का सियासी बयाज इस कदर गरमाया कि वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। आरजेडी और उसकी विरोधी पार्टियों के बीच इस मसले पर जुबानी जंग अभी थमी भी नहीं थी कि तीन नए किरदारों की एंट्री ने सूबे के सियासी तापमान को और परवान चढ़ा दिया। मामा साधु और सुभाष के अलावा तेज प्रताप की मासूका अनुष्का के भाई आकाश यादव ने भी ये जता दिया कि तेजस्वी के लिए चुनौतियों से लगातार इजाफे ही हो रहे हैं। पहले तेजस्वी को आगाह कर रहे इन लफ्जों को सुनिए। में बस हम एक ही चीज आप तमाम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कि दो परिवारों का इज्जत को संभालना उनकी जिम्मेवारी है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास अभी खोने के लिए भी बहुत कुछ है और बनाने के लिए भी बहुत कुछ है। अनुष्का यादव कोई भी अगर कोई ये कह रहा है कि हम लोग मतलब ऐसे ही इधर उधर से हैं तो आप लोग को थोड़ा जानकारी हम दे देते हैं। अनुष्का यादव स्वर्गीय अमीर गुरु जी की वंशज है, उनकी वो नतनी है। स्वर्गीय अमीर गुरु जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे। आकाश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने लालू तक को ये कहकर चुनौती दे डाली कि वो भी एक सम्मानित यादव परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा कोई यादव समाज का ठेकेदार होने की बदगुमानी ना पाले। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने जो उनको पार्टी से निकाला गया है, हम तो भाई इसका सबसे पहला कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए करते हैं कि क्या उन्होंने बलात्कार किया, क्या वो रेपिस्ट है, क्या उन्होंने ऐसा कोई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पे ऐसा कोई दाग लगा दिया कि हाँ भाई कुछ समाज उनको बहिष्कार कर दिया। और ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई समाज का ठेकेदार अगर बन के बैठा है, कोई अगर समाज का ठेकेदार अगर बना है तो वो चीज गलत है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदरणीय हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और एक सलाह हमारा होगा लालू परिवार को कि जिस प्रकार ये जो भी चीजें हो रही है, अनर्गल बयान और हमारी बहन के ऊपर चरित्र पे जिस प्रकार के कई पुजिया लोग जो उंगली उठा रहे हैं, इधर सालों से हाशिए में पड़े साधु और सुभाष को भी जैसे अपना चेहरा चमकाने का मौका हाथ लग गया। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों से ही खार खा बैठे साधु यादव ने परिवार और पार्टी से तेज प्रताप को दरकिनार किए जाने के फैसले को मुनासिब करार दिया। इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से लालू जी ने जो बोला है और गार्जियन के भी हैसियत से, परिवार के गार्जियन के भी हैसियत से जो डिसीजन है वो सही है, अच्छा है। लेकिन सर अभी सुभाष यादव जी ने कहा है कि उनको पहले हम किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बस सीधे सीधे जान लीजिए, परिवार के हैसियत से, गार्जियन के रूप में और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत के रूप में हम बोलने वाले नहीं है। लेकिन आप लोग इतना फोन किए हैं कि हमको बोलना पड़ा। उस लड़की के भाई अभी सामने आए हैं और कई तरह के आरोप लगाए हैं कि परिवार में ही किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। सिर्फ यही है प्रतिक्रिया कि लालू जी का फैसला बिल्कुल सही है, परिवार के हैसियत से और पार्टी के हैसियत से। क्या चीज का बात सुनना चाहिए था, बिना सुने हुए फैसला ले लिए लालू यादव। इस पर हमसे मत बोलवाइए। मामले की जांच की इस तरह का ये आप लोग ना बोलिए ना भाई, हम इसमें नहीं, हम इस पचड़ा में नहीं पढ़ना चाहते, हम इस पचड़ा में पढ़ना ही नहीं चाहते, इसमें नहीं पढ़ना है। एक लाइन सीधे हम बोल दिया कि लालू जी का फैसला सही है तो सही है। साधु ने इस मसले पर ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे पहले कई दफे वो भांजे तेज प्रताप की कारगुजारियों का खुलासा करते रहे हैं। साधु यादव के पहले दिए गए बयानों के वो वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो तेज प्रताप के चरित्र को लेकर विस्फोटक खुलासे कर रहे हैं। साधु यादव ने ही खगोल की एक लड़की से तेज प्रताप के नाजायज ताल्लुकात का खुलासा कर सनसनी फैला दी थी। ये भी कि कैसे लालू ने लड़की को बुलाकर उसे 5 करोड़ रुपए दिए और साथ में दिल्ली में एक फ्लैट भी।
जहां अब वो रहती है। साधु की ही जुबानी पटना के मुसल्लफपुर की एक लड़की के साथ तेज प्रताप के ताल्लुकातों की कहानी भी सामने आई और साधु ने ये भी बताया था कि न केवल लालू अपने बेटे की हरकतों से वाकिफ हैं बल्कि पूरा परिवार और यहाँ तक कि प्रशासन को भी इसका पूरा इल्म है। जाहिर तौर पर साधु को तेज प्रताप के खिलाफ लालू की कार्रवाई देर लेकिन दुरुस्त मालूम पड़ रही है। हालांकि उनके छोटे भाई सुभाष को इस पर ऐतराज है। देखिए, लालू जी ने जो कड़ा कदम उठाया, बिना सोचे बिना समझे उठाया। एक फोटो पर आप इतना बड़ा डिसीजन लीजिएगा। आज जब रघुवंश बाबू के बारे में बोला गया तो उस समय काहे नहीं डिसीजन लिए? जब जगता बाबू के बारे में बोला गया तो उस समय डिसीजन क्यों नहीं लिए? मंच पर से आदमी को मारा गया, उस समय काहे नहीं डिसीजन लिए? आपने डिसीजन उस समय लेना चाहिए था जिस समय बहुत पहले गलत काम हो रहा था, तो उस समय आप नहीं लिए। एक फोटो आया उसी पर निकाल दिए परिवार से या घर से, तो अन्याय हुआ है तेज प्रताप के साथ। अब मैं तेज प्रताप से आग्रह करूंगा जो सामने आए, अपनी सारी बातें बताएं, सही क्या है गलत क्या है, तब चर्चा होगी तो अच्छा लगेगा। ताकि जले वो बात नहीं बता रहे हैं तो आप भी हवा में घूम रहे हैं, हम भी हवा में हैं, या बिहार की जनता भी हवा में है। सब लोग जो मन करता सो बोल रहे हैं। जले तेज प्रताप जी नहीं आके बात बोलते हैं, चाहे वो लड़की के ऊपर जो फोटो आया है वो नहीं आके बोलती है, चले क्या आप बोलिएगा हम बोलेंगे? इतना जल्दी डिसीजन लालू जी के लेना गलत हुआ। इन सब बयानबाजियों के बीच मुश्किलें तेजस्वी की बढ़ गई है, जो चुनावी साल में दूसरे घन चक्रों में ही उलझ गए हैं। तथाकथित जंगल राज के सूत्रधार माने जाने वाले मामा साधु जद से लालू परिवार को निकालने वाले भांजे तेजस्वी और तेज प्रताप की राहें अब पूरी तरह जुदा नजर आ रही है और तेजस्वी को अकेले ही कई मोर्चों पर खड़ा होना पड़ रहा है। न्यूज फ्रेम के लिए पटना से न्यूज डायरेक्टर गौतम मयंक की रिपोर्ट।